स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल सिंघू बॉर्डर पर एक निहत्थे और एक सिख, दलित सिख की जिस तरीके से निर्मम तरीके से या फिर कहें हम तालिबानी तरीके से जो हत्या कर दी गई थी, अभी तक तो सारी पार्टियों के नेता इस पर चुप थे, किसी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। पर आज राकेश टिकैत का बयान सामने आया है सिंघू बॉर्डर की घटना को लेकर। जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई, जो एक दलित सिख को इतनी निर्मम तरीके से मार दिया गया, और आज राकेश टिकैत उसी घटना को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत को जिस तरीके का बयान दे रहे हैं आज, और इसी तरीके का बयान आज उन्होंने दिया है, और राकेश टिकैत का कहना है कि कल सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई वो केंद्र सरकार की वजह से हुई। केंद्र सरकार उकसा रही है किसानों को ऐसी घटना करने के लिए। जी हाँ, जिस तरीके से राकेश टिकैत लखीमपुर पर आंसू बहा रहे थे और तमाम तरीके की बातें कह रहे थे, और आज अगर पंजाब से आए हुए लखविंदर सिंह यानी कि एक दलित सिख की हत्या कर दी जाती है, वो भी इस कदर निर्मम तरीके से कि हाथ काट दिया जाता है, उसे टांग दिया जाता है, बॉडी के साथ क्रूरता की जाती है। और आज राकेश टिकैत उस हत्या को लेकर राजनीति करने के लिए सामने आ चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है कि राकेश टिकैत इस तरीके की किसी की हत्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर हो या फिर इससे पहले 26 जनवरी की घटना हो, राकेश टिकैत के उन तथाकथित किसानों के द्वारा, यही किसान जो इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, और इन्हीं किसानों ने 26 तारीख यानी कि 26 जनवरी को एक तरफ हमारे झंडे का अपमान किया, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के पर लाठीबाजी की और पुलिस के ऊपर हाथापाई भी की। और उस वक्त पे भी राकेश टिकैत के इसी तरीके के घड़ियाली आंसू सामने आए थे, और राकेश टिकैत का कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से कराया गया है, केंद्र सरकार चाहती है कि ये सारी चीजें हों। जब भी राकेश टिकैत के इन तथाकथित किसानों का चेहरा जनता के सामने आता है और भांडाफोड़ हो जाता है, और जनता जिस तरीके से इनका बहिष्कार कर रही है, एक तरफ मांग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लग चुकी है कि ये जो दिल्ली के बॉर्डरों पर घेर के बैठे हुए लोग हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी हटाया जाए, जिस पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो राकेश टिकैत अपने आप को बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, जो भी घटना देश के सामने आती है जिससे इन तथाकथित किसानों का एक और बहरूपिया चेहरा जनता के सामने आ जाता है, तो राकेश टिकैत कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा घटना कराई गई है। जहां पर एक तरफ राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से उन सभी लोगों को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है और सवाल किया गया है मायावती से, उन लोगों को लेकर जो लखीमपुर को लेकर राजनीति कर रहे थे और आज सिंघू बॉर्डर को लेकर चुप हैं। इसी को लेकर आज ट्वीट किया है मायावती ने, और मायावती इसमें लिखती हैं कि जो सिंघू बॉर्डर पर घटना हुई वो दर्दनाक है और इस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, और जो भी दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मायावती ने यहीं पर भी स्टॉप नहीं किया। इसके बाद मायावती का कहना है कि पंजाब का ही वो शख्स था, तरन तारण से वो व्यक्ति आता था और इन्हीं तथाकथित किसानों के बीच में मतलब लंगर बनाया करता था। उस व्यक्ति की जिस तरीके से, उस दलित सिख की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, उसको न्याय दिया जाए। और यहीं पर मायावती की तरफ से कहा गया कि पंजाब से आया था वो दलित सिख भाई, और उसी को लेकर पंजाब के नए बने सीएम यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी को 50 लाख रुपए उसकी फैमिली के लिए देने चाहिए, जिनकी, क्योंकि लखविंदर सिंह उनका नाम था, जिनको कल मार दिया गया। सिख समुदाय से वो आते थे, दलित थे वो, और उनको जिस तरीके से उस व्यक्ति को मार दिया गया, तो उसको 50 लाख रुपए का चेक देने के लिए मायावती की तरफ से कहा गया है कि पंजाब सरकार उस व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक दे। और इसी के साथ मायावती की तरफ से कहा गया है कि लखीमपुर जो लोग भाग भाग कर जा रहे थे और कह रहे थे कि किसानों के साथ बर्बरता हुई है, यानी कि कांग्रेस, अखिलेश यादव या फिर तमाम वो नेता या फिर दिल्ली के केजरीवाल की पार्टी के लोग, जितने भी लोग लखीमपुर जा रहे थे भाग भाग कर, आज उनसे भी सवाल किया गया है मायावती की तरफ से। और मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लखीमपुर अगर आप जा सकते हो, घटना पर भी शोक जताओ और कुछ ना कुछ बोलो। और पंजाब के सीएम को भी ये कहा है कि आप भी दलित हैं और आप भी उस दलित भाई के बारे में सोचें और उसे 50 लाख रुपए दीजिए। जी हाँ, बात साफ है। जिस तरीके से कल निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई सिंघू बॉर्डर पर, और उसको लेकर कोई भी राजनीति करने वाला नेता सामने नहीं आया, और राकेश टिकैत अगर आज सामने आते हैं, अपने आप को किसानों का मसीहा, किसानों का
नेता कहने वाले राकेश टिकैत आज अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पर केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास या फिर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार की भी बात करें तो आज जनता की तरफ से यही कहना है कि लखीमपुर में हुई घटना को लेकर जिस तरीके से फटाफट और चंद घंटों के अंदर सुओ मोटो ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सिंगू बॉर्डर पे जो घटना हुई है इसको लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इतनी देरी क्यों कर रहा है। एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल जनता कर रही है तो दूसरी तरफ जनता का यह भी कहना है कि ये जो केंद्र सरकार है, अगर इतनी सारी चीजें हमारे देश में घटित हो रही हैं, लगातार ये तथाकथित किसान किसी न किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं, कभी ये किसी व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं, कभी बंगाल से आई हुई एक महिला का रेप कर देते हैं, 26 जनवरी पे लाल किले पर चढ़कर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, पर जिस तरीके से केंद्र सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है, कोई एक्शन इन तथाकथित किसानों को लेकर नहीं लिया जा रहा है, तो आज जनता का जो गुस्सा है वो एक तरफ केंद्र सरकार को लेकर भी फूट रहा है और लोगों का यही कहना है कि अगर इन पर अंकुश ना लगा तो शायद आगे चल के ये और भी लोगों की इसी तरीके से हत्या कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से घटना हमें देखने को मिल रही है, कभी टीकरी बॉर्डर कभी सिंगू बॉर्डर, और इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगाई गई है तो शायद अब जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो और जो दिल्ली के चारों कोनों पर बैठकर ये जो बैठे हुए हैं तथाकथित किसान, इनको वहां से हटाया जाए। क्योंकि अब जनता भी परेशान हो गई है और एक के बाद एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है कि अब जो देश की जनता है वो इन लोगों का जो असली रंग है, जो रूप है, जो चरित्र है इन तथाकथित किसानों का, ये सिर्फ राजनीति करने वाला है। जो असली किसान है वो अपने खेतों में है और वो इस तरीके से किसी की बर्बरता से हत्या नहीं कर सकता, वो तालिबानी तरीके से अपने हमारे देश, हमारा जो भारत देश है उसमें नहीं चल सकता। यहीं पर लखीमपुर पर राजनीति करने वालों के लिए भी सवाल खड़ा होता है और जनता लगातार सवाल राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव या फिर आम आदमी पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती और ममता बनर्जी से पूछ रही है कि आखिरकार अब कहां हैं आप लोग। और लखीमपुर को लेकर जिस तरीके से ट्विटर पर बयानबाजी चल रही थी, नेता एयरपोर्ट पर बैठे थे, हड़ताल कर रहे थे, अपने राज्यों को छोड़कर लखीमपुर भाग रहे थे, और आज अगर यही चीज सिंगू बॉर्डर पर हो जाती है तो आज ये नेता कहां है और कहां है इन लोगों का 50 लाख रुपए का चेक, या फिर कहां है वो अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि इकोनॉमी तो हमारी इतनी बड़ी है, लखीमपुर में जो लोग मरे हैं, जो 3 किसान मरे हैं, जिस तरीके से लखीमपुर में एक दुर्घटना को साजिश बताने का प्रयास इस विपक्ष की तरफ से किया गया, और आज जब एक साजिश है और एक साजिश के तहत ही जिस तरीके से एक व्यक्ति को निर्मम हत्या कर दी जाती है उस दलित सिख की, तो आज उसी को लेकर ये विपक्ष सारा का सारा चुप है। आज ना ही तो राहुल गांधी कहीं ट्विटर पर नजर आ रहे हैं, ना ही तो प्रियंका वाड्रा कहीं झाड़ू लगाती या फिर एयरपोर्ट पर पुलिस को धमकाती नजर आ रही हैं। चीजें काफी ज्यादा साफ हैं, जनता की आंखें खुल चुकी हैं। यही एक बड़ा सवाल और यही एक बड़ी बात है जिसकी वजह से जनता आज लगातार सवाल पूछ रही है इस विपक्ष से, और सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि केंद्र सरकार के पास अगर पावर है तो वो इस तरीके से मूक दर्शक बनकर इन लोगों की इस तरीके से तालिबानी चीजों को ना देखे। भारत में जिस तरीके से अराजकता करने का प्रयास ये जो तथाकथित किसान कर रहे हैं, खालिस्तानी जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से फंडिंग लेकर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, इन पे जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाना चाहिए। क्योंकि देश की स्थिति खराब करने का, माहौल खराब करने का ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि जनता की तरफ से सवाल उठ ही रहा है, और यहीं पर सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर एक FIR भी रजिस्टर हो चुकी है। जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है। हरियाणा की पुलिस की तरफ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, मतलब एक आदमी ने खुद जाके सरेंडर कर दिया है कि हाँ मैंने ये बर्बरता हत्या की है। और यहीं पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक तरफ इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें सम्मिलित है, जिस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मीडिया, यानी कि इस तमाम मीडिया पे जो हमेशा इस तरीके से इन किसानों को बचाने का प्रयास करती है, जो तथाकथित किसानों के फेवर में हमेशा बोलती है, तो आज वही मीडिया और प्रिंट मीडिया इस तरीके की खबर छाप रही है उस लखविंदर, उस सिख दलित के बारे में जो तरन तारण यानी कि पंजाब से आया किसान था, जो इस तरीके से मजबूरी करके अपने घर को पाल रहा था, अपनी 3 बेटियों को पाल रहा था। और आज जो ये मीडिया है, जो गोद में बैठने वाली
वाली मीडिया है, आज वो इस तरीके से बातें कर रही है और ये कह रही है कि जो लखविंदर सिंह जिसकी कल निर्मम हत्या कर दी गई, उसने अपनी बीवी को छोड़ रखा था, बच्चियों को छोड़ रखा था। इस तरीके से उस व्यक्ति को जो आज हमारे बीच है भी नहीं और उसको लेकर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वजह इसके कि जिन लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा है, जिन लोगों ने उसके शव के साथ भी बर्बरता की है और तालिबानी तरीके से उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों से सवाल करने के बजाय कुछ मीडिया ऐसी है जो लगातार अपना परपंच रच रही है और ऐसे गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है और बार बार उस व्यक्ति के बारे में गलत छाप रही है। तो इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।